इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स के बारे में समझेंगे। कोई भी आपकी डिजिटल सर्किट होती है उसको बनाने में लॉजिक गेट्स ही उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लॉजिक गेट्स को आप क्या बोल सकते हो? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लॉजिक सर्किट, एनी डिजिटल लॉजिक सर्किट। कोई भी आपकी जैसे डिजिटल सर्किट है, फॉर एग्जांपल आपको एडिशन के लिए सब एक सर्किट होती है, इसको हम बोलते हैं एडर। ठीक है, तो एडर को जो सर्किट होती है वो आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा गेट्स। जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसको रिक्वायर्ड होगा आपको बनाने के लिए। सपोज आपको मल्टीप्लायर की सर्किट बनानी है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करे। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की सर्किट बनाने के लिए आपको क्या होगा? गेट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। डिजिटल गेट्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। गेट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्लॉक है, इसमें कुछ इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके इनपुट हो गया, यहाँ पे आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट आपको क्या है मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल। अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, हर एक जो गेट होता है उसकी ट्रुथ टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम वेरियस तरह का गेट को पढ़ते हैं, फिर उससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। पहला गेट हम पढ़ते हैं एंड गेट। एंड, ठीक है, एंड गेट का क्या आपको सिंबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किस तरीके से सिंबल बनता है। यहाँ पे ये सर्कल टाइप का रहेगा, फिर ये यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। अभी हम जिसे टू इनपुट एंड गेट समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके टू इनपुट्स हैं इस गेट का, ये सर्किट है यार आपकी एंड गेट की, आपका जो इनपुट है इसमें ए और बी इनपुट है। ठीक है, ए और बी इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा? जो आपका वाई आउटपुट है ये एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकलता है। ए डॉट बी मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि क्या इनपुट कॉम्बिनेशन पे आपका क्या आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आप ट्रुथ टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट हो गया, ए और बी का इनपुट हो गया, और वाई जो है ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ए और बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? सिंस ये बाइनरी में ही काम कर सकता है तो 0 और 1 ही हो सकता है। तो 0 और 1 की क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे? या तो ए बी 0 हो, ये भी बी भी 0 हो, या तो ए 0 हो बी 1 हो, या तो ए 1 हो बी 0 हो, या तो ए बी 1 हो और बी बी 1। यही चार कॉम्बिनेशन आपके 0 और 1 के इसमें बन सकते हैं दो इनपुट के लिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होता है कि आप सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए। 0 है तो इसका भी 0, ये भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई 1। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, एक जब बोथ द इनपुट्स आर 1 तभी आपका जो आउटपुट आपका 1 मिलता है, सिर्फ ये वाले केस में। ठीक है, ये वाली केस आपकी है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1 देन ओनली एंड गेट का जो आउटपुट होता है आपको मिलता है। तो ये सिंपल सा आप समझ सकते हो, ये एक मल्टीप्लिकेशन के तरीके से, इसको हम बोलते हैं एंड गेट आपका। नेक्स्ट हम गेट देखते हैं और गेट। ये आपका और गेट है, ये एक तरीके से समेशन के लिए होता है। ये ए और बी का ये सम करता है। आप इसका सिंबल इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये इसका सिंबल है, यहाँ पे इसका ए और बी इनपुट है। ठीक है, ये ए और बी इनपुट है, और वाई जो इसका आउटपुट होता है तो क्या होता है? ए प्लस बी इसका आउटपुट डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ए और बी का समेशन देता है, और ए और बी आपका जो बाइनरी नंबर है 0 या 1 हो सकता है कोई भी। तो अगेन यहाँ पे आप ए बी और वाई आउटपुट का जो आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो। ठीक है, ए और बी क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो जब ये 0 0 रहेगा तो आप इसका एडिशन जब करोगे यहाँ पे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन व्हेन कोई भी एक भी कॉम्बिनेशन आपका जब 1 हो जाता है तो उसका आउटपुट जो होता है वो 1 होता है। 1 0, ये भी 1। कोई एक भी अगर इनपुट आपका 1 हो जाता है तो आपका इसमें ए और बी का जो और गेट का आउटपुट होता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड गेट अपना देखते हैं, और नॉट गेट होता है। नॉट गेट ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है, जो इनपुट रहता है उसको रिवर्स कर देता है। कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल क्या होता है? ये
ये जो आपका यहाँ पे जो सर्कल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है। किसी भी गेट के आगे ये सिर्फ ये बबल अगर बना दिया जाए तो समझो कि जो भी इनपुट वहाँ पे आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनपुट आपका ए है तो आउटपुट पे जो आपको इनपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा वो आपका ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है और आपका आउटपुट वाई है। तो ए अगर 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ये 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। जस्ट ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। आउटपुट आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में निकलने लगता है, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट ये क्या होता है, ये और गेट जो होता है प्लस उसके आगे नॉट गेट लग जाता है, ठीक है। ये और गेट और नॉट गेट का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरीके से कि इसका जो सिंबल भी बनता है, ये और गेट का जो सिंबल है वो प्लस नॉर गेट की ये जो आपको बबल है वो आपको बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने और गेट का बना लिया और प्लस नॉट गेट है तो नॉट गेट का ये जो बबल है आप इसको बबल आगे लगा लो, ठीक है। तो ये आपका नॉर बन गया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ए और बी रहता है, ठीक है। 1 और 0 आपका इनपुट हो सकता है यहाँ पे। अब आप और गेट का तो जानते हो ए प्लस बी आता है, प्लस ये नॉर गेट लग गया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो और गेट का जो भी इसकी ट्रूथ टेबल रहती है बस उसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो। ए और बी हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब आप देखिए 0 0 है, ए प्लस बी का बार, इसका जो आउटपुट होता है ए प्लस बी का बार। 0 0 और गेट का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन फिर बार लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और गेट का आउटपुट यहाँ पे सारे में 1 1 आता है, लेकिन फिर ये बार लगा हुआ है मतलब इस 1 को हमको 0 कर देना है तो आपको आउटपुट यहाँ पे सारे में 0 मिलेगा, ठीक है। 1 + 1 जैसे ए प्लस बी तो 1 हो जाएगा, बट इसका जो बार ये जो हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है। अब आप और गेट और इसका इन दोनों का कंपेयर करोगे तो देखिए आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। ये वाई यहाँ पे जो और गेट है ये ए प्लस बी होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ए प्लस बी का बार है तो 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके का नॉर गेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं हम नैंड गेट समझते हैं, ठीक है। नैंड गेट में क्या होता है, एंड इसमें एंड गेट के आगे नॉट लग जाता है, ठीक है। एंड गेट प्लस नॉट, इसमें एंड गेट का आपको रिवर्स मिलेगा, ठीक है। इसका भी आप तो आपका जैसे ये एंड गेट का सिंबल ये बन गया आपका, ठीक है। ये एंड गेट का सिंबल हमने अभी पढ़ रखा है, यहाँ पे आप देखोगे ये हमने एंड गेट का सिंबल पढ़ रखा है, ठीक है। बट इसका ये क्या है कि नॉट गेट का यहाँ पे जो बबल होता है ये नॉट गेट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट गेट के लिए ये आ गया। तो ये ए बी है, तो एंड गेट का क्या इनपुट आउटपुट होता था, ए डॉट बी होता था यहाँ पे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट लग गया है तो ये बार इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये ए डॉट बी का बार हो गया। अब आप ट्रुथ टेबल आप लिख लो इसका, ए और बी आपका ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देखोगे क्या आएगा, ए और बी, ए डॉट बी 0 होता है बट कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने तो 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 0.1 आपका 0 होता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 1 आ गया, 1 आ गया। 1.1 आपका 1 आता है एंड गेट का, बट ये कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यहाँ पे ये 0 आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल और एंड गेट की ट्रुथ टेबल को जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे ये दोनों अपोजिट मींस रिवर्स्ड है। जहाँ पे 0 आ रहा है तो वहाँ पे 1 आ गया, 1 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्सऑर गेट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सऑर गेट देख लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है। इसका आप सिंबल देखना कुछ इस तरीके से रहता है, एक्सक्लूसिव और, ए और पी, ठीक है। ये आपका आउटपुट रहता है। इसका आउटपुट का इक्वेशन होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल से हम समझ लेते हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ए और बी आपका यहाँ पे इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये है आपका आउटपुट वाइट। इसमें क्या होता है, जब भी बिट्स डिफरेंट होती हैं, दो इनपुट जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक में 0 है, एक में 1 है, ये डिफरेंट है। एक में 1 है, एक में 0, ये डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट रहता है तभी ये 1 होता है, अदरवाइज 0 हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से भी करके देख सकते हो। ए और बी अगर 0 0 है तो ए 0 हो गया, तो ये टोटल 0, प्लस बी 0 है तो ये टोटल 0, तो आपका 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोनों में अगर 1 1 रख देंगे, ए 1 रख देंगे, बी 1 है तो बी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। फिर ए 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इस केस में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट्स, व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट, देन यू आर गेटिंग ओनली 1, ठीक है। जब भी आपका इनपुट आपका डिफरेंट रहता है तब आपको यहाँ पे 1 मिलता है, अदरवाइज आपको 0 मिलता है। ये है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसी तरह से हम एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट का क्या सिंबल होता है, ये एक्सक्लूसिव और का ये कॉम्प्लीमेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। ये ए और बी इनपुट है, ये जो आपका आउटपुट ए बी बार प्लस ए बार बी जो आया था, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ये। तो इसको फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी, करेक्ट। इसका ट्रुथ टेबल आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बिट्स आपकी सेम होती है तभी 1 आता है। इन दोनों केस में बिट्स सेम है तभी 1 रहेगा। इस दोनों केस में दोनों इनपुट सेम है तभी आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। अदरवाइज दोनों जो कंडीशन है अलग अलग, जब आपका इनपुट रहते हैं तब ये 0 रहता है। आप यहाँ पे भी कर सकते, जैसे दोनों 0 0 है तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन ए बार 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तब आपको 1 मिल गया। अब 1 1 केस में ये डॉट, अदरवाइज कोई और कंडीशन रहेगी तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स ऑर गेट। इस तरीके से आपका जो गेट की टॉपिक है वो समाप्त।